साइंस और स्पिरिचुअलिटी, ये दो दुनियाएं हैं जो हमें अक्सर बिल्कुल अलग अलग लगती हैं ना। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक ही गहरे सच की तरफ इशारा कर रहे हों। तो चलिए आज इसी हैरान करने वाली दुनिया में उतरते हैं, ऑब्जर्वर और साक्षी की दुनिया में। एक सवाल है, जरा सोचिए इस पर। क्या सिर्फ सिर्फ किसी चीज को देखने भर से वो चीज बदल सकती है? मतलब हकीकत ही बदल जाए? सुनने में ये सवाल जितना अजीब लगता है ना, उतना ही गहरा है। और यही वो सवाल है जो आज के मॉडर्न साइंस को हजारों साल पुराने दर्शन से जोड़ता है। तो चलिए इस सफर का पहला पड़ाव देखते हैं। हम चलेंगे साइंस की सबसे अजीब, सबसे दिलचस्प ब्रांच में, जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। देखिए, क्वांटम फिजिक्स हमें उस दुनिया में ले जाती है जो हमारी आंखों से बिल्कुल छिपी हुई है। ये हमारे यूनिवर्स के सबसे सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्टडी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वही कण जो हमारे आसपास की हर चीज को बनाते हैं। और यहीं से चीजें वाकई हैरान करने वाली हो जाती हैं। साइंटिस्ट्स ने पाया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को कोई देख नहीं रहा होता, उसे कोई माप नहीं रहा होता, तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव ही नहीं करता। वो एक लहर की तरह होता है, संभावनाओं की लहर, जैसे वो एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद हो। लेकिन जैसे ही हम उस इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं या उसे मापने की कोशिश करते हैं, कुछ बहुत ही अजीब होता है। जैसे ही कोई ऑब्जर्वर, कोई डिटेक्टर सीन में आता है, और नतीजा एकदम चौंकाने वाला। जैसे ही उसे मापा गया, वो संभावनाओं की लहर ढह जाती है और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल बन जाता है जो एक फिक्स्ड जगह पर मौजूद है। ऐसा लगता है मानो उसे मजबूर कर दिया गया हो कि वो अपनी सारी संभावनाओं में से किसी एक हकीकत को चुन ले। इसी को साइंस की दुनिया में कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। और ये कोई छोटा मोटा सिद्धांत नहीं है, ये एकदम क्रांतिकारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को देखने का या मापने का काम ही उस चीज को बदल देता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो देखने वाला ही देखी जाने वाली चीज को बदल रहा है। तो अब साइंस की इस दुनिया से निकलकर चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत के ज्ञान में, जहां हमें देखने वाले के बारे में एक इतना ही या शायद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली आइडिया मिलता है। भगवद गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान पर श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहरा रहस्य समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक मैं नहीं है, हमारे अंदर दो तरह के मैं होते हैं। तो ये दो मैं कौन हैं? देखिए, पहला है कर्ता, यानी हमारा अहंकार, हमारा ईगो। ये वो हिस्सा है जो काम करता है, जिसे दर्द होता है, जिसे खुशी होती है, जिससे गुस्सा आता है और जो दुनिया में पूरी तरह उलझ जाता है। लेकिन इसके पार एक दूसरा मैं भी है, साक्षी, हमारी अपनी चेतना। इसका काम क्या है? ये बस देखती है, हमेशा शांत रहती है और पूरी तरह आजाद है। और गीता कहती है कि हमारी सारी तकलीफों की, सारे दुखों की जड़ बस यही है। हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में वो शांत साक्षी हैं और हम गलती से खुद को वो बेचैन कर्ता मान बैठते हैं। हम उसके सुख, दुख, उसके गुस्से, उसकी चिंता को अपना मान लेते हैं। तो अब हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज हैं और ये हमें एक बड़ी दिलचस्प पहेली की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इन दोनों तरीकों से देखने पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक विरोधाभास नजर आता है। जरा इसे समझिए। एक तरफ है क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर, जो जैसे ही किसी चीज को देखता है हकीकत को बदल देता है, और दूसरी तरफ है गीता का साक्षी, जो दुनिया को देखता तो है पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल स्थिर रहता है। तो सवाल ये है कि एक बदल रहा है और दूसरा नहीं। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये कैसे मुमकिन है? इस पहेली का जवाब इस बात में छिपा है कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। राज ये है कि साइंस का ऑब्जर्वर और गीता का साक्षी, ये दोनों एक ही चीज हैं ही नहीं। जो क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर है ना, वो असल में गीता के कर्ता जैसा है, हमारे ईगो जैसा। वो एक्टिव है, वो कुछ करना चाहता है, कुछ मापना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, और उसका यही इरादा, यही इंटरफेयर करने की कोशिश ही तो हकीकत को बदल देती है। और वहीं दूसरी तरफ गीता का साक्षी, वो तो शुद्ध चेतना है। वो कुछ करता नहीं, बस देखता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी दखल के। उसकी असली पावर तो कुछ ना करने में ही है, उसकी उस स्थिरता में है। चलिए इसे एक रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ट्रैफिक जैम में फंसा है।
अगर वो इसे कर्ता यानी ईगो से देख रहा है तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, झुंझलाहट होगी। मतलब उसके गुस्से वाले नजरिए ने उसके लिए एक दर्दनाक हकीकत बना दी है। पर अगर वो साक्षी बन जाए और बस ये देखें कि ठीक है, मैं ट्रैफिक में हूं, बस इतना ही, तो वो गुस्सा, वो तनाव सब गायब हो जाता है। बाहर की सिचुएशन तो वही है, पर अंदर की हकीकत पूरी तरह बदल गई। तो यही है असली कनेक्शन। जो क्वांटम ऑब्जर्वर है यानी हमारा ईगो, वो बाहर के फिजिकल दुनिया को, एक्सटर्नल रियलिटी को बदलता है, और जो गीता का साक्षी है यानी हमारी चेतना, वो हमारे अंदर के अनुभव को, हमारी इंटरनल रियलिटी को बदलती है। तो हो गया ना कन्फ्यूजन दूर। दोनों ही मामलों में एक बात तो साफ है कि देखने वाला चाहे वो कोई भी हो, वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। तो सवाल यह है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है? नहीं, ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल पावर है, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस हजारों साल पुरानी समझ को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? तरीका बहुत सिंपल है। अगली बार जब कोई भी तेज इमोशन महसूस हो, जैसे गुस्सा, चिंता या तनाव, तो बस ये 4 स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। पहला, एक पल के लिए रुकें और एक गहरी सांस लें। दूसरा, अपने इमोशन को बस देखें, जैसे आसमान में कोई बादल हो जो आ रहा है और जा रहा है। तीसरा, उसे सही या गलत का लेबल मत दीजिए, बस उसे देखिए। और चौथा, खुद महसूस होगा कि उस भावना की पकड़ ढीली पड़ गई है। तो आखिरी बात यही है कि हम अपनी दुनिया के सिर्फ चुपचाप बैठे दर्शक नहीं हैं, हम उसे बना रहे हैं। हमारे अटेंशन, हमारा ध्यान जहां जाता है, हकीकत वहीं पर आकार लेती है। चाहे वो क्वांटम पार्टिकल्स की बाहरी दुनिया हो या हमारे इमोशंस की अंदरूनी दुनिया। असली शक्ति इस चुनाव में है कि हम कौन सा ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं।